हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आई एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी व्याकरण की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला, स्वर और उसके प्रकारों को। इस क्लास में हमने जो क्लास पढ़ रखी है उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर लें और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी ना पूछे। और अगर आपने उस क्लास को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके एग्जाम में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को आप फटाफट हल कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ऑब्जेक्टिव क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला सवाल हमारा है, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, स्वर, वर्णमाला या फिर संज्ञा। तो कल क्लास में पढ़ा था अक्षरों के सार्थक और क्रमबद्ध। साथ में आपको याद रखना है कि ये अक्षर क्रमबद्ध भी होने चाहिए। ये नहीं कि क के बाद आ गया, आ के बाद माँ आ गया, इस तरह से नहीं होगा। क्रमबद्ध रूप से ये अक्षर लिखे होंगे, तब ये जाकर के क्या कहलाएंगे? ये वर्णमाला कहलाएंगे। तो अक्षरों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से कौन ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन? ऑप्शन है ओ, ई, अ, आहा और अंग, आहा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अंग और आहा। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं आ से लेकर औ तक, जो कि कितने हैं? 11। अंग और आहा को स्वर और व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अंग और आहा क्या कहलाते हैं वो हम आगे के क्वेश्चन में हल करने वाले हैं। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? ऑप्शन है 52, 53, 50 और 54। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्या? 52। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या पूछ लिया आपसे उसने? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर पूछा है। जब भी कुल अक्षर पूछेगा आपको याद रखना है 52 है, मूल में इनकी संख्या अलग हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल अक्षर कितने हैं? तो ऑप्शंस हैं 44, 51, 50 या 52। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में जब हमसे कहेगा कुल अक्षरों की संख्या कितनी है तो हमें कहना है 52, और जब कहेगा मूल अक्षर की संख्या कितनी है तो हमें याद रखना है 44। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 2। हमने कल पढ़ा था उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती और जिनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, अवयव और सर्वनाम। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, स्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? क्या कह रहा है आपसे? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 14, 13, 11 या 12। तो हम सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 11। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन आयोगवाह कहलाते हैं? ऑप्शन है ओ, ई, अ, आहा, अंग और आहा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा, अंग और आहा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा आ से लेकर औ तक ये क्या है? हमारे स्वर है। इसके बाद आता है अंग और आहा। अंग और आहा ना ही स्वर है ना ही व्यंजन, इन्हें कहते हैं आयोगवाह। इसके अलावा इसका एक नाम और क्या है? नपुंसक। याद रखेंगे, आयोगवाह के अलावा नपुंसक भी इन्हें कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन स्वर का प्रकार नहीं है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन स्वर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर या अवयव स्वर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अवयव स्वर। अवयव कोई भी स्वर का प्रकार नहीं है, जबकि संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर ये क्या है? स्वर के प्रकार है। हमने पढ़ा था स्वर के 4 प्रकार। एक हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और चौथा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जब दुगना समय लगेगा तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से किसे मूल स्वर भी कहा जाता है? क्या कह रहा है? मूल स्वर। ऑप्शन है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर प्लुत स्वर। तो मूल स्वर इनमें से किसका नाम है? ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 1 सही हो जाएगा, हर्ष स्वर।
हर्ष स्वर कहें या फिर हम मूल स्वर कहें, बात एक ही है, याद रखिएगा इस बात को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शहीद स्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ई, रे, आ या फिर आ। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 4, आ हमारा जो ये अक्षर है जो कि स्वर है, इसे हम शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर या फिर अवयव स्वर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, दीर्घ स्वर। याद रखिएगा, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो है हर्ष स्वर, और जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लस स्वर। हम इसी तरह बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि आपके माइंड में सारी चीजें अच्छे से बैठ जाए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चंस को अपने नजदीक पाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर जान लेते हैं, फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। चूंकि मूल स्वर जो हमारे हैं, ये किसका नाम है? हर्ष स्वर का भी नाम है। हमने पढ़ा था हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, और हर्ष स्वर की संख्या 4 है तो मूल स्वर की संख्या भी 4 है। ये कौन है? अ, ई, उ और रे। याद रखिएगा ये 4 है हमारे हर्ष स्वर या फिर मूल स्वर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15 क्या है? इनमें से कौन प्लुत स्वर है? ऑप्शंस में ये सिंबल आपके सामने दिए गए हैं, आपको यहाँ से पहचानना है कि प्लुत स्वर आखिर है कौन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ये है हमारा प्लुत स्वर का सिंबल। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? सवाल पढ़ते ही तुरंत ऑप्शंस में जाकर उत्तर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पहले सवाल की जड़ तक पहुंचना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपने गलती कर दी तो आप गलत ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है। याद रखिएगा कि दीर्घ स्वरों की मूल संख्या भी है, ठीक, और पूछ रहा है आपसे कुल संख्या। तो दीर्घ स्वरों की पहले हम ऑप्शंस में से आंसर देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 7। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और मूल संख्या में हमने क्या पढ़ा था? 3। मूल संख्या में 3 कौन कौन से हैं? आ, ई और उ। ये आ, ई, उ ये 3 हमारे दीर्घ स्वरों की मूल संख्या, और कुल संख्या 7 है। जहां पर हम 4 को और ऐड करते हैं वो कौन है? ए और ओ और औ। ये हमारे 4 3 7 हो जाएंगे कुल। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17। दीर्घ स्वरों की मूल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। तो अभी भी हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि दीर्घ स्वरों की मूल संख्या कितनी है? इनकी मूल संख्या है 3 और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 7। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दीर्घ स्वरों की मूल संख्या 3 है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 में है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन है जो स्वर वर्ण दो स्वर शब्दों से मिलकर बनते हैं, जो स्वर वर्ण दो स्वर तत्वों से मिलकर बनते हैं, जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, या फिर दो स्वर वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो स्वर वर्ण दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। यानी संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके अंदर 2 स्वर छुपे होते हैं, जिनसे मिलकर ये बनते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, नपुंसक वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंग, अहा, प, क, अ, या, रा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अंग और अहा को ही नपुंसक वर्ण कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें आयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है, और ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, इनमें से कौन अनुस्वार की मात्रा है? तो ऑप्शंस में आप देख लेंगे, मात्राओं को समझ लेंगे और फिर अपना ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अनुस्वार यानी अंग की मात्रा को, अंग की मात्रा क्या होती है? ये होती है अंग की मात्रा, इसको ही हम अनुस्वार कहते हैं। जबकि आहा जो है हमारा, इसकी मात्रा को क्या कहते हैं? आहा की मात्रा को, ये है आहा की मात्रा, इसे हम विसर्ग कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि वही सवाल है जो अभी हमने पढ़ा। इनमें से कौन विसर्ग की मात्रा है? तो ये रहा आपके ऑप्शंस। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ये हमारी विसर्ग की मात्रा है। ठीक, ऐसे 2 बिंदी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर में यहाँ से चुनना है। ऑप्शन से ई, उ, आ, ई। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ई हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों के बारे में हमने पढ़ा था इनकी मूल संख्या और कुल संख्या। तो क्या पढ़ा था हमने? मूल संख्या कितनी है? 3, और कुल संख्या कितनी है? कुल में हमें याद रखना है 7। जो मूल हमारे 3 है वो है आ, ई और उ, और जो
चार और हैं जिनसे हमारी ये संख्या 7 बन जाती है, वो है ए, ओ और औ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हर्ष स्वर जो दिए हुए हैं। हर्ष स्वर की संख्या भी कितनी है? हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। कौन सी? आ, सॉरी, अ, ई, उ और री, ये 4 हमारे हर्ष स्वर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है? ऑप्शंस है ओ, अ, ई, उ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ओ। ओ हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। और ये किन दो स्वरों से मिलकर बना है? एक तो इसमें अ या आ छिपा है, और दूसरी तरफ क्या है इसमें? दूसरी तरफ यहाँ पे है ई या ई से मिलकर। ठीक है, आ प्लस ई या ई से मिलकर ही बना है हमारा। और यहाँ से हम देख लेंगे कि संयुक्त स्वरों की कुल संख्या हमने कितनी पढ़ी थी। तो इनकी कुल संख्या 4 थी। कौन कौन से? ए, ओ और औ। और हमने ये भी जाना था कि ये किन दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। आप इससे पहले की वीडियो में जाकर वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, इनमें से कौन हर्ष स्वर है? ठीक है, आपको बताना है हर्ष स्वर कौन है। ऑप्शन है आ, ई, ओ या फिर अ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अ, क्योंकि हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में जो अ है, इसमें ही कम समय लग रहा है। इसके अलावा जो आ, ई या अ है, ये हमारे हर्ष स्वर नहीं है। तो देख लेते हैं आ क्या है। आ हमारा दीर्घ स्वर है, ई भी दीर्घ स्वर है, और अ हमारा संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लस स्वर की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 1। तो हमने पढ़ा था प्लस स्वर की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। इसकी संख्या 1 है और इसका सिंबल बनता है कुछ इस तरह से। अगर किसी भी अक्षर के पास ये लगा होगा तो उस अक्षर को हम बहुत ही खींच कर पढ़ेंगे, तिगुना समय लेंगे उसको पढ़ने में। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की 25 सवालों की एमसीक्यूज। और जितना भी हमने पहली वीडियो में पढ़ा था स्वर और उसके प्रकार, उससे जुड़े जितने भी सवाल थे आपके एग्जाम में, इनसे जितने भी सवाल बनाकर पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पर शामिल किया है। आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।